जितना फैसिलिटीज पटना वुमेन्स कॉलेज प्रोवाइड करवाती है, वैसी फैसिलिटी हर एक कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वैसी सुविधा हो। मिस गाइड किया जा रहा है विद्यार्थियों को और उन्हें अलग अलग ट्रैक पे भेजा जा रहा है। ये कब चलने नहीं देंगे हम। पूरा यूनिवर्सिटी की जितना कैंपस है वो भय मुक्त करेंगे। समाज को दिशा दिखाएंगे और उसका दिशा फिर से सही डायरेक्शन में भेजेंगे। अभी पटना यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसका पूर्ण उत्थान करेंगे। तो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग को मतलब लाना है। हॉस्टल, हर एक हॉस्टल में जाकर देखें, हॉस्टल की समस्या भी बहुत खराब है। एकेडमिक जो सेशन है वो सही से चले, चुनाव समय पे हो। पार्टी वाला जो है ना, अभी बच्चों को मजबूर समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पटना विश्वविद्यालय हमेशा इतिहास रचा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। लगातार कई छात्र जो है वह दावेदारी पेश करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम PWC के बाहर हैं और देखिए तमाम जो उम्मीदवार हैं वह आपको नजर आ रहे होंगे, उनका पोस्टर बैनर आपको नजर आ रहा होगा। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए NSUI की खुशी कुमारी हैं, जनरल सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार हैं। कैसे देखती हैं, क्या बदलाव करने वाली हैं अगर जीतती हैं? नमस्कार, मैं खुशी कुमारी NSUI से हूँ और इस बार जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। और मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज जो भी जैसे जितना फैसिलिटीज़ पटना वुमेन्स कॉलेज प्रोवाइड करवाती है, वैसी फैसिलिटी हर एक कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वैसी सुविधा हो। समय पे रिजल्ट आए, समय पे एग्ज़ाम हो, समय पे ID कार्ड वितरण हो, साथ ही साथ कैंटीन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो। हमेशा पटना वुमेन्स कॉलेज में हर एक सुविधा पाई जाती है जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पर्याप्त होती है। तो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग को मतलब लाना है और साथ ही साथ मतलब जितने भी फैसिलिटीज़ पटना वुमेन्स कॉलेज में है वैसी फैसिलिटीज़ हर एक कॉलेज में प्रोवाइड करवाना है। जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया और रिजल्ट से रिलेटेड हो गया और कैंटीन से रिलेटेड हो गया। चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, लेकिन चुनाव कैसे जीतना है, क्या तैयारियां इस बार की गई है? क्योंकि NSUI पहले भी जीती थी। NSUI पहले जीती थी और साथ साथ इस बार भी मैं उस पद के लिए उम्मीदवार हूँ, जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियाँ जो हैं, सारी लड़कियाँ चाहती हैं कि हमें चेंज लाना है। सारे लड़के भी चाहते हैं कि चेंज लाना है, कैंपस को और बेहतर बनाना है। इसमें सारे स्टूडेंट का बढ़ चढ़ के सहयोग नज़र आ रहा है। हर एक कॉलेज से, हर एक कॉलेज में बताया जा रहा है कि हाँ, अगर मैं इस बार आती हूँ तो ज़रूर जितनी भी मतलब टॉपिक है उस पर बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, हमारे साथ खुशी थी, क्या कुछ करेंगी वह सुन रहे थे। हालांकि और भी उम्मीदवारों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक और उम्मीदवार है, पटना वुमेन्स कॉलेज के ठीक बाहर है, ABVP के हैं अभिषेक कुमार। क्या किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतते हैं तो क्या बड़ा बदलाव करेंगे? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और इस बार संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं। क्या आप जीतते हैं तो क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो पूरा यूनिवर्सिटी की जितना कैंपस है वो भय मुक्त करेंगे और जितना ये भी जो भी कैंपस की समस्या है और जो भी पटना यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है उसका पूर्ण उत्थान करेंगे। उत्थान करने वाले हैं। और जो सारे लोग जो हॉस्टल के प्रति जो गलत नैरेटिव फैलाए हुए हैं उनको हॉस्टल के लिए हम लोग वही हॉस्टल से कई IAS IPS निकले हैं और फिर से वही हम लोग हॉस्टल पे भी काम करेंगे। हॉस्टल के लिए हॉस्टल, हर एक हॉस्टल में जाकर देखें, हॉस्टल की समस्या भी बहुत खराब है। हॉस्टल के लिए लगातार घूम रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन है आपके प्रति? रिएक्शन तो अच्छा आ रहा है। बाकी हम यहाँ 3 साल से घूम रहे हैं तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है, तो हमारा सबसे अच्छा है। निकल जाएगा जी, निकलना नहीं निकलना वो स्टूडेंटों छात्रों के हाथ में है। बाकी और PWC MMC के लिए छात्राओं के लिए पिंक बस का सुविधा करवाएंगे। पिंक बस का सुविधा करवाएंगे। देखिए, बड़ा ऐलान जो है वह ABP के उम्मीदवार हैं, उनका क्या कुछ करना था और हम जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ मानना है। चुनाव जीतते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए क्या करने वाले हैं, बड़ा सवाल रहेगा। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं रिंकल यादव हमारे साथ। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर जिस तरीके से सरगर्मी देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर, क्या अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या बड़ा बदलाव करेंगे यूनिवर्सिटी में? चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले मेरा यही स्टैंड होगा कि एकेडमिक जो सेशन है वो सही से चले, चुनाव समय पे हो।
और जो सत्र जो 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 नियम विश्वविद्यालय प्रशासन स्टूडेंट पे लगाती है वो खुद भी फॉलो करे, कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन यूनिवर्सिटी फंड से ना हो। ये सब चीज पे मेरा ये काम रहेगा, पहला काम। लगातार छात्र छात्राओं को लेकर क्या काम करेंगे, क्योंकि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। एक और सम्राट चौधरी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो छात्र संगठन से जीतेंगे वो क्या काम करेंगे? देखिए, ये जितना भी पार्टी वाला जो है ना, अभी बच्चों को मजबूर समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पटना विश्वविद्यालय हमेशा इतिहास रचा है और इस बार भी इतिहास रचेगा। आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय कभी भी नहीं चाहती है कि छात्र प्रतिनिधि आए, हमसे कोई सवाल करे, हमारा हिसाब ले, इसलिए वो चुनाव नहीं करवा रहे थे। इस बार भी देखिए, फरवरी महीना में चुनाव हुआ है, पिछले साल मार्च में हुआ था। और लेकिन सेशन क्या होता है, वो कहते हैं कि हम गलती किए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम गलती किए हैं, इसका खमियाजा आप भुगते, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट का थोड़ा सा गलती हो जाता है, उस पर तुरंत FIR करते हैं। हम मेरा यही पहले जैसे, और आप अगर कंप्लेन लेके अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाते हैं तो वो आपको सीधा बोल देंगे कि आप कोर्ट में जाओ। हम बोले, हम कल भी हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा था, तो हम स्पष्ट संदेश दिए DSW और जितने भी ग्रीवांस सेल के मेंबर थे कि विश्वविद्यालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है, और हम विश्वविद्यालय हैं, और विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय में पूरे समाज का समाधान है। हमें कौन क्या खाएगा, कौन पिएगा, किस कम्युनिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस पॉपुलेशन को किस फील्ड में लगा, ये जिम्मेवारी है विश्वविद्यालय का। और ये जिम्मेवारी छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ये जिम्मेवारी अगर हम विश्वविद्यालय के लोग अगर पालन नहीं किए तो समाज का दिशा ही चेंज हो जाएगा, और समाज का दिशा चेंज हुआ मतलब दुर्दशा। तो समाज में दुर्दशा का स्थिति उत्पन्न हो रहा था। इसी वजह से हम संकल्प लिए हैं कि अभी समाज को दिशा दिखाएंगे और उसका दिशा फिर से सही डायरेक्शन में भेजेंगे, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में साजिशन मिसगाइड किया जा रहा है विद्यार्थियों को, और उन्हें अलग अलग ट्रैक पे भेजा जा रहा है। ये कब चलने नहीं देंगे हम। चलिए, ये चलने नहीं देंगे। रिंकल यादव है, अगर चुनाव जीतते हैं क्या कुछ करेंगे? और देखिए, जिस तरीके से सरगर्मी ये चुनाव को लेकर है, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ इलेक्शन का तारीख को सामने आ चुकी है। 28 तारीख को चुनाव होना है, और उससे पहले यह तस्वीर देखिए, सरगर्मी किस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है। तमाम यूनिवर्सिटी के गेट पर आपको पोस्टर नजर आ रहे होंगे, चाहे वो नंदिनी सिंह की हो, प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार प्रिंस कुमार का हो, उसके अलावा आयुष हर्ष वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं उनका है, रिंकल यादव जिनसे अभी हमने बात किया उनके। और देखिए, जिस तरीके से सरगर्मी जो है वह लगातार देखने को मिल रहा है, किस तरीके से अपने बैनर पोस्टर लगाकर लगातार प्रचार जो है वह किया जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें जो छात्र हैं वह लगातार किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।